नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मेरी आपसे बातचीत हुई थी सर्वप्रथम जीवन बीमा क्यों, तो उसमें करीब 10 पॉइंट बताए गए थे, उसका विवरण दिया गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रिटायरमेंट का भी था। तो आज मैं उसी मकसद से LIC का एक प्लान इंडेक्स प्लस टेबल नंबर 873 लेके आया हूं, जो पूरी तरह इक्विटी बेस्ड है, मार्केट के ऊपर आधारित है। इसमें 100% पैसा मार्केट में लगता है। ये यूलिप है, जिसका फुल फॉर्म यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है। इसका सबसे बड़ा इसमें रिस्क कवर है प्लस सेविंग है। फैक्ट सेकंड, इसमें गारंटेड एडिशन है आफ्टर डिफरेंट टाइम पे। थर्ड, इसमें पार्शियल विड्रॉल है। फोर्थ, इसका प्रीमियम है वो काफी लेस 2500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट है। इसमें आप 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट ईयरली करते हैं, तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यदि कोई किड्स 90 डेज का है तो आप उसके नाम से भी यूलिप ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एज 60 ईयर तक है। जैसे आपके कोई बच्चा पैदा होता है, प्रपोजर फादर या मदर, उनके नाम से भी आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। और इसका सम एश्योर्ड है, इसका जो आपको जो सम एश्योर्ड मिलेगा आपका 90 डेज से आपका 50 ईयर तक में करीब जो आप प्रीमियम देंगे उसका आपका 10 टाइम्स है और 7 टाइम्स आपका 90 डेज टू 50 ईयर, और 50 ईयर टू 60 ईयर में जो आपका प्रीमियम का आपका 7 टाइम मिलेगा। इसमें इसकी मिनिमम मैच्योरिटी जो एज है, सपोज मानो 90 डेज का किड से आपने पॉलिसी ली और बच्चों को आवश्यकता एजुकेशन की 18 ईयर की एज में जरूरत पड़ जाती है, तो आप उसकी मिनिमम मैच्योरिटी 18 ईयर है और आपकी मैक्सिमम आपकी मैच्योरिटी एज इसमें 85 ईयर है। अब इसमें जो प्रीमियम है आपका, इसमें टर्म के मुताबिक यदि आप 48,000 तक आप प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें टर्म आपका 15 to 25 ईयर्स मिलेगा। और आप प्रीमियम यदि आप 48,000 एंड अबव करते हैं तो इसमें आपको जो टर्म है 10 to 25 ईयर तक आप ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जितने वर्ष आपने पॉलिसी ली उतने टर्म आपको पेमेंट करनी है। पेइंग टर्म मोड इसमें आपका ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है। और मैं चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आप इसमें मंथली और क्वार्टरली प्रीमियम देते हैं तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने का चांसेस है। रियली रीजन क्या है कि समझ मानो जैसे आप, क्योंकि ये सारा पैसा लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपने मंथली पेमेंट या क्वार्टरली दी तो ऑटोमेटिक मार्केट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप यदि वन टाइम यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साल का आपने मालिक प्रीमियम आपने 1 लाख रुपए लिया और वन टाइम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। और यदि आप उसको क्वार्टरली आप मान लिया आप 25,000 रुपये क्वार्टरली कर रहे हैं तो आपका इसमें बेनिफिट आपको क्वार्टरली मिलता रहेगा, इंडेक्स के मुताबिक मिलता रहेगा। तो ये आपके डिपेंड करता है आपकी बजट के ऊपर। यदि आप क्वार्टरली भी दे सकते हो तो मोर बेटर है। दोस्तों, इसमें प्रीमियम की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम तो मैंने आपको बताया था 2500 पर मंथ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। सेकंडली, इसमें लाइफ इंश्योरेंस ने 2 प्रकार के फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। पहला फंड से आपका फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, सेकंड आपका फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो फर्स्ट फंड में लाइफ इंश्योरेंस आपका निफ्टी की 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा और सेकंड फंड में आपका टॉप 50 कंपनियों में निफ्टी में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मानो किसी पॉलिसी होल्डर ने उसकी एज 25 ईयर्स की ली और उसने मंथली 10,000 रुपये या ईयरली 1,20,000 प्रीमियम देना शुरुआत किया और उसका सम एश्योर्ड 10 टाइम्स ने लिया प्रीमियम का, तो समझ लो कि उसका ईयरली 1,20,000 बटा इंटू 10
तो 12 लाख रुपए का उसने सम एश्योर्ड लिया। उसका पेइंग टर्म यदि 25 ईयर्स का है तो बेसिक सम एश्योर्ड का 10 टाइम एनुअलाइज हुआ। उसके इन्वेस्टमेंट टाइम उसने फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड चुना है। उसमें जो उसके डिडक्शन होंगे, इलेक्शन चार्ज डिडक्ट होंगे, पॉलिसी चार्ज डिडक्ट होंगे, मॉनिटरी चार्ज डिडक्ट होंगे और फंड मैनेजमेंट चार्ज उसके डिडक्शन होंगे। जो उसकी मैच्योरिटी आएगी, सपोज मानो उसने टर्म्स ने 25, उसकी 25 ईयर एज है, उसने 25 ईयर का उसने टर्म चुना, तो उसके 50 ईयर की एज में जो उसकी वैल्यू बनेगी, उसकी जो 25 ईयर में जो भी उसको यूनिट क्या कहते हैं आपको पॉलिसी में हर क्वार्टर या हर ईयरली उसको मिले हैं, वो टोटली कवर हो जाएंगे। जो भी उस समय का 50 ईयर में जो भी उसका रेट होगा वो, और प्लस जो लाइफ इंश्योरेंस जो आपको एक एडिशन 5th ईयर या 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर के बाद में यूनिट गिफ्ट करेगी, वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो 25th ईयर में उसको करीब उसको वो मैच्योरिटी मिलेगी, जो उसकी फंड वैल्यू है उसको सारा कवर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें लाइफ इंश्योरेंस ने एक गारंटीड एडिशन दिया हुआ है। जैसे हम एक तो प्रीमियम डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ गारंटी मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब यूनिट लाइफ इंश्योरेंस ने दिया हुआ है आपको 6 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में, 20 ईयर में, 25 ईयर में। इसका मैं आपको ये चार्ट लगा देता हूं मैं, आप इस चार्ट से आप देख ले उसमें कितना परसेंट आपका बिलो 48,000 ईयरली प्रीमियम है और अबव 48,000 में आपको लाइफ इंश्योरेंस एक एक्स्ट्रा गारंटीड आपको बेनिफिट देता है। दोस्तों, जैसे आपने ये मैच्योरिटी तो आपने ली, ठीक है, अच्छी बात है। तो सपोज मानो जैसे आपने बीच में किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जैसे 25 ईयर्स की एज में उसने पॉलिसी होल्डर पॉलिसी ली, उसका 6-7 ईयर के बाद या उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको डेथ में क्या मिलेगा? उसको डेथ में जो उसने 10,000 रुपये पर मंथ या 1,20,000 रुपये उसने ईयरली प्रीमियम दिया, तो ऑटोमेटिक उसका सम एश्योर्ड 12 लाख हो गया। आइदर या तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, आइदर या उसके जो यूनिट उसके अलॉट हुए हैं, जो भी उसका हायर होता है वो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को मिलता है। भाई सब जैसे आपका 12 लाख का सम एश्योर्ड है तो 12 लाख आइदर उसके एनुअली की वैल्यू ये पॉलिसी होल्डर को मिलेगी उसमें। दोस्तों, इसमें कुछ उनके लाइफ इंश्योरेंस के यूनिट के चार्जेस भी हैं। आप इसमें ऑफलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, और डिफरेंट प्रकार के चार्जेस हैं। फर्स्ट ईयर, टीयर 2, सेकंड ईयर तो 5th ईयर, फिर देयर आफ्टर। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव लगता है, सेकंड ईयर तो 5th ईयर थोड़ा काफी लेस। और यदि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के चार्जेस बहुत लेस हैं। दोस्तों, पॉलिसी एडिशन चार्ज शुरू के फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नील है, और आफ्टर 6 ईयर के बाद इसमें इनके मिनिमम इनके 3.25% मल्टीपल एनुअल किस प्रकार के चार्ज है 125 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्जेज हैं। और ये आफ्टर देयर पर 7 ईयर ऑनवर्ड है, इसमें कुछ इनके 5% पर एनम है, एक्सेलिंग रेट ऑफ 5% है। तो इनके लाइफ इंश्योरेंस मॉर्टेलिटी चार्जेज हैं। जैसे सपोज मानो कि भाई पॉलिसी तो 90 डेज के स्टार्ट हो जाती है, अप टू 60 ईयर तक रहती है। इनके चार्जेज डिपेंडिंग ऑन एज और एज एंड सम ऑफ रिस्क एंड डिटेक्ट इसका मंथली चार्जेस करता है। ये डिपेंड एज पे डिपेंड करता है। फिर सेकंड इसमें एक्सीडेंटल चार्जेज, एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दे रखा है इन्होंने। एक्सीडेंटल बेनिफिट 40 पैसे स्टार्ट है और 80 पैसा जनरली जो पुलिस वाले हैं उनको लिए है। तो ये आपका इसमें कुछ इनके फंड मैनेजमेंट चार्जेज भी हैं। इसमें फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का और है 1.35% पर एनम और 0.55% है डिस्काउंटेड पॉलिसी के लिए है। इसमें स्विचिंग चार्जेज है। यदि आप ईयर में 4 स्विच करते हैं तो नो चार्जेस, और 4 स्विच यदि आप एवरी टाइम करते हैं तो 100 रुपये प्रति स्विच चार्जेज आपका लाइफ इंश्योरेंस आपसे लेगा। आप मतलब शुरू के आप 1 ईयर यदि ईयर में 4 टाइम करते हैं, नो चार्जेज, कोई डिडक्शन चार्जेज, वो कॉस्ट आपका बिल्कुल फ्री है। और आप इसे पार्टिसिपल विड्रॉल करते हैं तो भी इसमें आपको 100 रुपये इसमें चार्ज लेंगे। और दोस्तों, लाइफ यूनिट में पार्टिसिपल विड्रॉल की भी सुविधा दी हुई है ताकि आपके पास हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे। यदि कभी फंड की प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर 6 ईयर तो
आप मतलब आपका प्रॉब्लम ना रहे फाइनेंस के प्रति। ये एक अच्छी प्लानिंग है जिसकी मैं डिटेल आपको मैं भेज रहा हूं मैं। जैसे आपका पॉलिसी ईयर 6 to 10 ईयर है तो परसेंटेज ऑफ यूनिट फंड है तो आप 20% ऑफ विड्रॉल कर सकते हैं। आपका 11 to 15 ईयर है 25% विड्रॉल कर सकते हैं। 16 to 20 ईयर है आप 30% विड्रॉल कर सकते हैं। 21st ईयर to 25 ईयर है अभी 35% आप विड्रॉल कर सकते हैं। इस पॉलिसी को आप लेने के बाद आपको ये पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है, ये बजट आपके प्रति नहीं है, तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। जो भी आपका शुरू के 5 ईयर में जो भी आपका उसमें डिसकंटिन्यू में थोड़ा सा जो है वो उसको डिडक्ट करके आपका जो भी आपका प्रीमियम है, जो भी आपका मार्केट यूनिट का उसमें का बाजार का रेट है, वो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड फंड वैल्यू पेड फंड वैल्यू है आपका। आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड है फंड वैल्यू इज पेड टू द पॉलिसी होल्डर। जो भी आफ्टर 5 ईयर जो भी उसका फंड वैल्यू है वो आपके पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगी। तो ये लोग प्लान में इंडेक्स प्लस में सपोज मानो आपने 10,000 रुपये पर मंथ का आपने कोई प्लान लिया, आप इस या 20,000 रुपये पर ईयरली का प्लान लिया, आप इस प्रीमियम को घटा बढ़ा नहीं सकते हो। जो वन टाइम आपने ले लिया है वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट और नॉमिनेशन की भी सुविधा है। सेकंड, इसमें आपका पॉलिसी लोन नहीं है क्योंकि ये यूलिप प्लान है। यूलिप के अंतर्गत लोन की सुविधाएं नहीं होती हैं। इसमें रिवाइवल की सुविधाएं है। यदि आपका विद इन आपने कोई पॉलिसी ली और आपने 3 ईयर आप नहीं डिपॉजिट कर पाए तो आपके पास 3 ईयर तक का आप इसको पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। जो भी आपका प्रीमियम होगा विद आपके डॉक्यूमेंट लगा के आप पॉलिसी को ब्रांच से इसको चालू करवा सकते हैं। ये एक अच्छी सुविधा है, इस पॉलिसी रिवाइव करवा सकते हैं। और इसका रिवाइव करवाने से बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो गारंटेड एडिशन रुका हुआ है वो भी उसमें क्लब हो जाएगा। मान लिया आपने जैसे 10 ईयर के बाद आपने पॉलिसी डिपॉजिट करी और आप 3 ईयर आप नहीं डिपॉजिट करवाए फाइनेंशियली के कारण, तो आप 3 ईयर का प्रीमियम कैलकुलेट करके जो 10 ईयर के बाद बेनिफिट्स है और गारंटेड एडिशन को उसका आप ले सकते हैं। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके साथ। दोस्तों मेरे हिसाब से इंडेक्स प्लस प्लान ये काफी बढ़िया है रिटायरमेंट के लिए खासतौर पर। यदि कोई 25 ईयर की एज में या 30 ईयर एज में पॉलिसी होल्डर प्लान को लेता है, 50 और 55 की एज में रिटायरमेंट लेता है, तो इसमें सारे ऑप्शन है, पूरी फैमिली के सारे कर सकता है क्योंकि पार्टिसिपल विड्रॉल भी है, इंश्योरेंस भी है और अपने इसमें सब चीज है। और इसमें मार्केट लिंक प्लान है, इसमें रिटर्न के चांसेस और प्लानों के अंदाज के हिसाब से काफी एक्सेस है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा, आप इस प्लान के बारे में विवरण दीजिए, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें काफी उत्सुकता होगी यदि आप इस प्लान के अंदर कमेंट करेंगे। थैंक यू।